हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ये दोनों अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराते हैं और उसके बाद जो है वहाँ से घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, खाना पीना खाते हैं और फिर अब श्रुति को कहते हैं श्रुति अब घर चलें। तो श्रुति कहती है थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करते हैं ना, फिर तो घर ही जाना है, घर जाके करना भी क्या है। तो अक्ष कहते हैं चलो घर, शाम की फ़्लाइट है हमारी वापस इंडिया। तो श्रुति ऐसे आश्चर्य से उनकी तरफ देखती है, कहती है व्हाट, कि हाँ हम जा रहे हैं वापस, आपने बताया भी नहीं और सब इतनी जल्दी क्यों, थोड़े दिन और रुक जाइए ना। अक्ष कहते हैं कि श्रुति रुक जाते, सीरियसली रुक जाते, बट हम बहुत टाइम से यहाँ हैं और मेरे जॉब से डेली कॉल आ रहा है, इसलिए अब जाना बहुत ज़रूरी हो गया है जान, आई होप तुम समझोगी। श्रुति कहती है कि बट अभी तो चलिए ठीक है। अक्ष कहते हैं कि तुम्हें अभी और रुकना है तो तुम रुको, बट मुझे जाना पड़ेगा। तो श्रुति कहती है आपके बिना मैं क्या करूँगी फिर यहाँ पे, नहीं मैं भी चलूँगी साथ। तो अक्ष कहते हैं तो फिर चलो घर चलो, हमें फिर टाइम से निकल के एयरपोर्ट भी पहुँचना होगा। तो वहाँ से वो फिर सबको बाय बोलती है और अक्ष के साथ अपने घर आती है। घर आके कहती है कि यार कितनी सारी पैकिंग रह रही है अभी, और आप अब बता रहे हो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, आपको पहले ही बताना चाहिए था ना। तो अक्ष उसको, वो पैनिक हो रही होती है, तो अक्ष उसको पकड़ते हैं और कहते हैं मैंने ऑलरेडी सारी पैकिंग की हुई है, समझी तुम, और तुम्हें क्या पैकिंग करनी है, तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे घर पे तुम्हारे रूम के कबर्ड में वैसे का वैसे ही है। तो तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है इतनी, टेंशन तो हमें लेनी चाहिए, तुम तो एक जोड़ी कपड़े में यहाँ चली आई थी। तो श्रुति कहती है जी नहीं, मैं सामान लेके आई थी। अक्ष कहता है ठीक है ना, वहाँ है सामान तुम्हारा, तुम्हें ज़्यादा पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो ज़रूरी लगे बस वो रख लो तुम, ओके। और ये कह के अक्ष कहते हैं मैं जाके तब तक बाकी के अरेंजमेंट्स देखती हूँ और जाने के लिए कैब बुक करती हूँ। तो श्रुति कहती है कि कैब क्यों, ड्राइवर छोड़ आएगा ना। तो कहती है कि सॉरी बट मैं तुम्हारे पापा का फेवर नहीं लेना चाहती। तो कहती है इसमें पापा से फेवर लेने वाली क्या बात है, जो उनका है वो मेरा है, और इस नाते तुम यूज़ कर सकते हो। तो अक्ष कहते हैं नहीं जाने दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो श्रुति कहती है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो अक्ष श्रुति की तरफ देखते हैं, कहते हैं आप मानती क्यों नहीं हो। कहती है इसमें मानने ना मानने वाली कोई बात ही नहीं है अक्ष, आप बेवजह ज़्यादा सोच रहे हैं बस। तो अक्ष बड़े प्यार से श्रुति की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम पे ना कभी कभी बहुत प्यार आता है। तो कहती है आपको कभी कभी आता है और मुझे आप पे हमेशा प्यार आता है, समझे। तो अक्ष हंसती है, कहती है अच्छा हो गया तुम्हारा सामान रेडी। कहती है अभी आप यहाँ से गए नहीं बाहर और मेरा सामान रेडी हो गया, हाँ चलो आप बाहर जाओ, मैं चेंज तो कर लूँ। तो कहती है चेंज करके क्या करना है, वैसे ही अच्छी लग रही हो तुम।
कहती है जी हुजूर, पता है मुझे कि मैं वैसे ही अच्छी लग रही हूँ, बट फिर भी चेंज तो मुझे करना पड़ेगा ना। कि क्यों करना पड़ेगा? अरे यार, मैं इंडिया जा रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ अपने, ये जीन्स में थोड़ी ना जाऊँगी। हाँ, तो कहती है कि तो क्या हो गया, वहाँ तुम जीन्स पहनती नहीं हो? कहती है वहाँ पहनना और पहन के जाने में बहुत अंतर है। अक्ष कहता है कुछ अंतर नहीं है, बेवजह की फालतू बातें नहीं, यही पहन के चलोगी तो? कहती है जी नहीं, हरगिज़ नहीं। तो कहती है ठीक है, जब मेरी कोई बात ही नहीं माननी है तो फिर मुझसे बात करके फ़ायदा क्या है, करो जो तुम्हारे दिल में आए। ये कह के अक्ष बाहर चली जाती है। श्रुति कहती है भगवान कितने जिद्दी हैं यार ये। वैसे कहते हैं मैं जिद्दी हूँ, कभी खुद की जिद देखिए, कितनी कितनी जिद करते हैं, बिल्कुल हद कर देते हैं। क्या करूँ अब, चेंज करूँ या नहीं करूँ? चलो रहने देती हूँ, बेवजह नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे फिर से। वैसे भी इनकी नाराज़गी का क्या ही है, कब किस बात पे नाराज़ हो जाए, कुछ कहना थोड़ी ना है। और ये सोच के श्रुति फिर चेंज नहीं करती, वो अपना थोड़ा जो ज़रूरी सामान होता है वो पैक करती है, अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम को पता होता है कि आज ये जाने वाला है। अपनी मॉम से मिलती है, उनके गले लगती है। उसकी मॉम उन्हें समझाती हैं कि वहाँ जाके अच्छे से रहना और अक्ष को ज़्यादा परेशान मत करना, ठीक है? तो कहती है हाँ ठीक है। तो तभी उसके पापा आ जाते हैं। वो श्रुति के बैग वगैरह सब बाहर देखते हैं और श्रुति को तैयार देखते हैं। अक्ष भी तैयार रहते हैं। तो श्रुति से कहते हैं कि कहाँ जा रही हो तुम? श्रुति कहती है पापा अब हम घर जाएंगे, इन्होंने टिकट बुक करा ली है और अब हम जाएंगे वापस। तो उसके पापा कहते हैं ऐसे बिना मुझे बताए अक्ष तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तो अक्ष कहते हैं कि मेरा जाना ज़रूरी था तो मैंने टिकट करा ली, इसमें बताना क्या था? तो कहते हैं क्यों, मैं इसका फादर नहीं हूँ? तुम ऐसे कैसे बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए मेरी बेटी को लेके जा सकते हो? मैं इसकी परमिशन नहीं दूँगा। श्रुति कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें जाना है तुम जाओ, तुम्हें मैं रोकूँगा नहीं, लेकिन श्रुति यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। तो अक्ष कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी टिकट करा ली है, तो आप इस तरह अगर उसे रोकेंगे तो मेरा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। कहता है तुम्हारा जो भी नुकसान होगा वो मैं भर दूँगा, वैसे भी टिकट दिखाना ज़रा। तो टिकट दिखाते हैं तो कहते हैं इकोनॉमी क्लास। श्रुति इकोनॉमिक क्लास में जाएगी? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? अरे ले ही जाना था तो मुझसे कहते ना, मैं बिज़नेस क्लास की टिकट करा के देता। जब तुम्हारी औकात नहीं है उसे अपने साथ रखने की तो क्यों उसे अपने साथ पीस रहे हो? मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो तुम? श्रुति अपने पापा की सारी बातें सुनती है, चुपचाप सुनती रहती है, सोचती है अक्ष कुछ कहेंगे, लेकिन अक्ष चुप रहते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते। तो श्रुति आगे बढ़ती है और कहती है कि पापा क्या हो गया है आपको? आपको इल्म है कि आप किससे बात कर रहे हैं? मैं उन्हें अपना पति मानती हूँ, पार्टनर है वो मेरे, तो उनसे कोई बात करने से पहले थोड़ा सा मैनर्स का अगर ध्यान रखा जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। उसके पापा कहता है सीरियसली तुम मुझसे ये बात कह रही हो? कहती है पापा आपको हो क्या गया है?
आपको जब मैंने शादी के लिए बताया था तभी पता था कि अक्षय एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। फिर आप बार बार उन्हें पैसों का ताना क्यों मारते रहते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ श्रुति, तुम्हें जो ऐशो आराम यहाँ मिला है वो कहती पापा मुझे सारे ऐशो आराम इन्होंने दे रखे हैं, जो एक लड़की को चाहिए होता है वो सब कुछ इन्होंने मुझे दिया हुआ है। और क्या चाहते हो? हाँ, फालतू का खर्चा नहीं करते, और वो मैं चाहती भी नहीं कि आपकी तरह करें। जितना वो मुझे देते हैं ना पापा, मैं उतने में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो आपको किसने ये हक दिया है कि आप इस बात को लेके बार बार उनको ताना मारो? आप उन्हें ताना नहीं मारते, आप मेरे इंसल्ट करते हो। आपको अच्छे से पता है कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, उसके बावजूद आप बार 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 उनके इंसल्ट किए चले जाते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता पापा। कहते हैं कि आज तुम्हारे लिए इंसान मुझसे ज़्यादा, कहती है हाँ पापा, और ये मेरे लिए नहीं है, ये दुनिया की हर वो लड़की जो शादी करके अपना मायका छोड़ के चली जाती है ना, हर उस लड़की के लिए अपना पार्टनर सब कुछ हो जाता है, और वो अपने पार्टनर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अक्षय आपको जवाब नहीं देते हैं क्योंकि आप मेरे फादर हैं, इस वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो किसी की रिस्पेक्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाना ये कहाँ तक सही है? मुझे समझ नहीं आता है, अगर आपको इनसे इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने पहले इस शादी से इनकार क्यों नहीं किया? हाँ, मैंने क्या आपके कान पे बंदूक लगा के ये शादी के लिए हाँ करवाई थी? जब आपको नहीं पसंद था ये रिश्ता तो आपको तभी इनकार करना चाहिए था पापा, तभी इनकार करना चाहिए था। लेकिन अब मेरी शादी इनसे कराने के बाद आपका बार बार से इनको बेइज्जत करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा। श्रुति के पापा कहते हैं कि तो ये अपने आप को उस लायक क्यों नहीं बनाते हैं? जब मैंने इनसे कहा है कई बार कि तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ, अपनी फैमिली लेके शिफ्ट हो जाओ और मेरा बिजनेस संभालो, आखिर मेरी इकलौती लड़की तुम ही तो हो, मेरे बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो ये नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा इन सारी चीज़ों को? इन्हें क्यों नहीं समझाती हो कि वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएं? फिर जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह ये तुम्हें खुश भी रख पाएंगे और मुझे भी तसल्ली रहेगी, खुद भी खुश रहेंगे। तो ये सुनते क्यों नहीं है? श्रुति कहती है पापा उन्हें नहीं पसंद, बहुत सिंपल सी बात है, उन्हें नहीं पसंद, और अगर उन्हें नहीं पसंद तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। वो जितना कमाते हैं उतने में मुझे खुश रखते हैं, और अगर कभी कम पड़ा भी तो मैं उस लायक हूँ कि मैं भी जॉब कर सकती हूँ और उन्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। अगर वो आपकी हेल्प नहीं लेना चाहते हैं तो ये उनकी चॉइस है। तो इसके बाद तुम मेरे बाद मेरा ये जो बिज़नेस है, मेरी ये जो प्रॉपर्टी है, इसको क्या मैं जो ट्रस्ट में दे दूँ? कहती है पापा हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं आपको, और वो बात बहुत दूर की है, आप खामखा उस बात को लेके अभी से परेशान है।
कहते हैं बहुत सही बेटा, सुना था शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं, बट आज तुमने दिखा भी दिया कि ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। कहती है पापा आप बात को गलत तरीके से लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि हाँ पता चल रहा है मुझे। तो अक्ष कहते हैं श्रुति लेट हो रहा है, हमें फ्लाइट मिस हो जाएगी, अगर तुम्हारे पापा चाहते हैं तुम कुछ दिन यहाँ रुक जाओ तो तुम रुक जाओ, मैं बाद में आके ले। कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, जहाँ आपकी इज्जत नहीं है वहाँ मेरे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। अक्ष कहते हैं श्रुति ज़्यादा सोच रही हो, पापा हैं वो तुम्हारे और उनका हक है तुम्हारी फिक्र करने का, अगर कुछ कह दिया है तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। उसके पापा कहते हैं वाह कितनी समझदार हो ना तुम, बहुत बढ़िया, जाओ लेके जाओ और ध्यान रखना इस बार अगर श्रुति को तकलीफ़ हुई तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, ये याद रखना। अक्ष धीरे से श्रुति के पास खड़े होते हैं, धीरे से कहते हैं आपसे बुरा ससुर तो मैंने कहीं देखा भी नहीं है। तो श्रुति ऐसे ही घूर के अक्ष को देखती है, अक्ष चुप हो जाते हैं और अपना सर नीचे झुका लेते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है श्रुति तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, बट बेटा मैं बाप हूँ तुम्हारा, और अगर ज़िंदगी में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो बेझिझक मुझसे तुम कह सकती हो, बेझिझक, समझी। कहती आई नो पापा, आई नो एंड थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। मुझे पता है आप मेरी फ़िक्र करते हो और इसलिए आप कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हो, बट पापा ट्रस्ट मी, आई लव हर और मैं उसके साथ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं उनके साथ। तो आप इतना मत सोचा करिए, और उनसे ज़्यादा चाहने वाला और मुझे एहतियात से रखने वाला कोई नहीं है। उसकी मम्मी आगे आती हैं और कहती हैं यही बात तो मैं आपको समझा समझा के परेशान हो चुके हूँ, आपने जब जब इन दोनों को अलग करने की कोशिश की है ये तब उतनी ही करीब आते हैं और इनका प्यार उतना ही गहरा हो जाता है। ये बात आप कब समझेंगे, अब तो समझ जाइए। हाँ, तो उसके पापा कुछ कहते नहीं हैं, चुप रहते हैं। तो श्रुति अपने पापा के गले लगती है और कहती है पापा अपना ध्यान रखिएगा और मेरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मुझे पता है कि अक्ष मुझे अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखेंगे, आप मेरे भरोसे पे भरोसा कीजिए। आपको अक्ष पे भरोसा नहीं है कोई बात नहीं, बट मेरे भरोसे पे तो भरोसा कीजिए। मेरा दिल जानता है कि इनसे बेस्ट पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता, कोई इनसे ज़्यादा ख्याल मेरा रख ही नहीं सकता। पापा प्लीज़ मेरी इतनी बात मान लीजिए। उसके पापा उसके सर पे हाथ रखते हैं, उसके माथे को चूमते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि इन लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ के आना, ठीक है। और श्रुति घर पहुँच के फ़ोन कर देना, ठीक।
ठीक है। और अगर आपको कभी कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकते हैं। टेंशन में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जॉब को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी दिक्कत हो रही है या वो श्रुति की देखभाल में बीच में आ रही है, तो आप जॉब छोड़ दीजिए। आपको घर बैठे पैसे मिलते रहेंगे हर महीने, आपकी जॉब से ज़्यादा। अक्ष को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथों की मुट्ठी को ज़ोर से बंद करते हैं। श्रुति उनकी तरफ देखती है और वो समझ जाती है। वो उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पापा हम निकलते हैं, बहुत देर हो रही है। ये कह के वो अक्ष को लेके अपनी मम्मी के गले लगती है। अक्ष जाके अपने सास के पैर छूते हैं और अपने ससुर जी के। उसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं, कैब में बैठते हैं। उनका मूड बहुत ख़राब हो चुका होता है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.